केस है कि पिछले कुछ दिनों में जो है यहाँ के एक समाज सेवी हैं रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह, उनके द्वारा सहयोग पोर्टल पर जो है बहेड़ी थाना से संबंधित कुछ कांडों के संबंध में या कुछ घटनाओं के संबंध में जानकारी मांगी गई थी। तो सहयोग पोर्टल पर मांगी गई जानकारी को हम लोग सहयोग पोर्टल पर उसका जवाब के रूप में अपलोड कर दिए हैं, लेकिन उनके द्वारा एक वीडियो बना करके भी लोगों के बीच लाया गया था, जिसमें कुछ पीड़ित तथाकथित पीड़ित जो है उनको सामने किया गया था और उनके माध्यम से पुलिस के कार्यप्रणाली पर या पुलिस के अनुसंधान पर या अधूरा अनुसंधान पर जो है कुछ बिंदु उजागर किया गया था उनके द्वारा। तो उस वीडियो को भेजते हुए एसएसपी सर ने हम लोगों को उसका जांच करने का, उस क्या बात है, क्या सच्चाई है, उसको लाने के लिए और वीडियो भेजा गया था कि इनके द्वारा जो भी आरोप लगाया जा रहा है उसकी गहनता से आप लोग छानबीन करें। तो हम लोगों ने बिंदुवार उसका छानबीन किया है। जो इससे क्या कहते हैं, जो उनको उपलब्ध कराया गया है सेम वही चीज़ जो है इसमें भी है, जो हम लोग प्रेस विज्ञप्ति के रूप में आपको दे रहे हैं, उसमें भी वो चीज़ें हैं। पहला उन्होंने एक आरोप लगाया था कि संतोष लालदेव पिता मिथिलेश लालदेव थाना बेहड़ी जिला दरभंगा के वृद्ध माता पुनीता देवी एवं पत्नी गुंजा देवी के साथ 1/7/25 को घर में घुसकर मारपीट की गई थी, जिसका इलाज बेहड़ी में हुआ था और उसका एफआईआर जो है थाना में दर्ज नहीं किया गया था। इस संबंध में थानाध्यक्ष से जो है बातचीत हुई, इनसे मैंने लिखित प्रतिवेदन का भी मांग किया गया था, तो वो उन्होंने आवेदन दिया था। आवेदन की जांच जो है शैलेन देवी यहाँ सब इंस्पेक्टर थे, उनके माध्यम से कराया गया था। शैलेन देवी के प्रतिवेदन पर 107 पुराना धारा जो है उसके तहत कार्रवाई की गई थी। दूसरी बात क्या है कि संतोष लाल देव के पुत्र पर भी जो है एक मामला दर्ज है जो 313/25 है, जो पॉक्सो एक्ट का मामला दर्ज है। तो ये दोनों के बीच पारिवारिक विवाद था और विवाद में जो है जो दूसरे पक्ष जिस पर संतोष लालदेव आरोप लगा रहे हैं, दूसरे पक्ष के लड़की के साथ जो घटना घटित हुई थी उससे उसके ऊपर जो है केस भी दर्ज हुआ था। तो यह आरोप जो है एक पक्ष तो उन्होंने दिखा दिया, रविंद्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह जो समाज सेवी है उनके द्वारा एक पक्ष तो दिखा दिया गया, लेकिन दूसरा पक्ष भी उनको रखना चाहिए। अगर वो साफ सुथरा क्या कहते हैं आरोप लगाते तो दूसरे पक्ष का भी बात को रखना चाहिए था। तो दूसरे पक्ष का बात जो है उसमें नहीं दिखाया गया, सिर्फ एक पक्षीय दिखाया गया है। दूसरी बात है कि बहेड़ी थाना कांड संख्या 251/26, जिसमें वो कह रहे हैं कि विजय महतो महादलित जाति के हैं और इनके साथ घटना घटित हुई थी, जिनका प्राथमिकी जो है थानाध्यक्ष के द्वारा जो है विलंब से दर्ज किया गया है। तो आजकल नए कानून के प्रावधान में ये व्यवस्था आई है कि अगर आपको छोटे मामले में लगता है कि जांच की आवश्यकता है तो 14 दिनों तक आप आवेदन का जांच कर सकते हैं, 14 दिन के अंदर में। और 14 दिन के अंदर जांच के क्रम में अगर आपको आवेदन में लगता है कि नहीं ये संज्ञेय अपराध हुआ है तो आप प्राथमिकी दर्ज कर सकते हैं। तो इन्होंने 4-5 दिन के बाद जो है उस घटना का प्राथमिकी दर्ज कर लिया। तो ये आरोप भी निराधार जैसा लगता है। तीसरा आरोप है बहेड़ी थाना कांड संख्या 372/26 में आवेदक पीड़ित लक्ष्मण शाह जिसके साथ घटना हुई दिनांक 27/5/26 को, लेकिन पीड़ित के आवेदन पर थानाध्यक्ष ने प्राथमिकी दर्ज 27/5/26 को नहीं किया। चौकीदार के माध्यम से रिश्वत लेने के बाद हुआ दिनांक 31/5/26 को प्राथमिकी दर्ज की गई। इसमें जो है ये प्राथमिकी भी जो है 31/5 को ही क्या कहते हैं बेहड़ी दिनांक 30/5 को बेहड़ी थाना पर आवेदन दिए थे, जिसके आलोक में बेहड़ी थाना कांड संख्या 372/26 31/5/26 दिनांक इतना को दर्ज किया गया है। इसमें जो उन्होंने एक वीडियो भी प्रसारित करवाया था, जिसमें कि फेसबुक पर या कहीं उन्होंने डाला था, जिसमें चौकीदार की आवाज़ है और किसी के साथ वो बात कर रहा है कि जो है आपका क्या कहते हैं कोड वर्ड में बात कर रहा है कि आपका जो है कांड दर्ज हो गया है, 307 भी लग गया है
तो जब कांड दर्ज हो गया, ये खुद वो आदमी बोल रहा है, और तब कांड दर्ज कराने के लिए कहाँ से पैसा मांगेगा? ये भी क्या कहते हैं आरोप उसका जो है मैंने असत्यापित लगता है। जब कांड ऑलरेडी दर्ज हो गया है तो कांड दर्ज होने के बाद अगर वो पैसा मांग रहा है तो वो थानाध्यक्ष के नाम पर बदमाशी कर रहा है चौकीदार, तो उसके खिलाफ थानाध्यक्ष ने एसपी को प्रतिवेदन समर्पित किया गया कि उनके विरुद्ध कार्रवाई किया जाए। तीसरा है कि 372 के सूचक के ऊपर फर्जी मुकदमा 378-26 दर्ज कर दिया गया है। 378 और 372 जिसका पूर्व में जिक्र किया गया है, ये दोनों चाचा भतीजे के बीच मारपीट का झगड़ा। दोनों का दुकान जो है क्या कहते हैं वहाँ पर है समदपुरा में, समदपुरा का है दुकान उसका। कौन चौक पर है उसका दुकान? कोसी प्रोजेक्ट के पास दोनों का दुकान है। तो दोनों दुकान का क्या है कि एक प्लास्टिक का टुकड़ा उड़ करके एक दूसरे के यहाँ चला गया, तो स्वाभाविक रूप से जब झंझट होता है तो एक को ज़्यादा चोट लगा, दूसरा भी तो मार खाता ही है या मारता ही है, हाथ पैर चलाता है, थोड़ा बहुत इंजुरी तो होता ही है। तो इसलिए दोनों की तरफ से केस किया गया, दोनों में इंजुरी है। और जो सही है इस कांड के इसमें उसी पर हम लोग जो है आरोप पत्र समर्पित करने का आदेश भी दिए हैं। इसमें कहीं नहीं, जो संलिप्त नहीं थे उनके नाम को हटाया गया है। जिसके बदन पर जितनी जख्म थी उसके कांड में उतना ही सेक्शन ट्रू किया गया है। जिसके बदन में ज़्यादा जख्म था उसकी क्या कहते हैं तरफ से जो है उतना बड़ा सेक्शन में केस ट्रू किया गया है। इसलिए वो आरोप भी जो है निराधार लगते हैं। बेहड़ी थाना कांड संख्या 1 है 521-25। 521-25 में ये कहानी क्या है कि मेडिकल टीम के द्वारा, सिविल सर्जन के द्वारा जो है मेडिकल टीम गठित की गई थी जांच करने के लिए क्लिनिक का। उसमें जो है पीएससी के प्रभारी द्वारा जो है मेडिकल टीम में थे, और पीएससी के प्रभारी द्वारा जो है जिन लोगों पर कांड दर्ज किया गया था उन लोगों के विरुद्ध कांड सख्त पाया गया है। तो उसमें किसी अभियुक्त को बचाने का आरोप वो लगा रहे हैं, तो बचाने का आरोप सही नहीं है, क्योंकि जितने लोगों पर मेडिकल टीम ने कांड दर्ज कराया उसमें एक घनश्याम पोद्दार का नाम था जो असत्यापित है, बाद बाकी सभी लोगों पर केस ट्रू हुआ है। बेहड़ी एक वो आरोप लगा रहे हैं कि 25/4/26 को एक ओवरलोडिंग ट्रक एक्सीडेंट कर गया था समदपुरा के पास, और बता रहे हैं कि उसमें एक जो है लड़का जा रहा था, कृष्ण कुमार नाम का लड़का, जिसका मोटरसाइकिल को वो ट्रक ठोकर मार दिया था। और उसका जो है केस जो है थाना प्रभारी को वो आवेदन दिए थे और थाना प्रभारी केस नहीं किए, ये मूल रूप से उनका आरोप था। तो इस आरोप की जांच की गई है। इस आरोप की जांच में जो है कृष्ण कुमार के मोबाइल नंबर जो आवेदन पर लिखा हुआ था उसके मोबाइल नंबर का सीडीआर निकाला गया। थाना पर उनका कहना था कि थाना में वो घटना स्थल पर थाना अध्यक्ष आए थे और उनको मैंने वहीं आवेदन दिया था। जब थाना पर आने की बात हुई तो थाना पर हम नहीं आए थे, जहाँ पर घटना हुआ था वहीं पर हमने थाना अध्यक्ष को आवेदन दिया। ये 4:30 सवा 4 बजे सुबह की बात बता रहे हैं। तो उस हिसाब से दोनों के ही मोबाइल का सीडीआर निकाला गया। कृष्ण कुमार 24 के शाम से 26 तक जो है कभी बेहड़ी नहीं आए। वो रोसड़ा समस्तीपुर होते हुए कुशेश्वर स्थान जाने का लिंक मिला उनका, सिंघिया होते हुए। बेहड़ी में आने का कोई साक्ष्य नहीं है उनका। थानाध्यक्ष का भी हम लोगों ने सीडीआर निकाला, तो 24 की रात्रि में ये रेड में थे। 25 की सुबह 2 बजे ये थाना लौटते हैं। क्योंकि थाना लौटते हैं उसके बाद पूरे दिन 25 का वो थाना पर ही रहते हैं। समदपुरा जाने का कोई साक्ष्य जो है नहीं है। तो समदपुरा जब ये भी नहीं गए, समदपुरा जब कृष्ण कुमार भी नहीं आए, तो दोनों में मिल कहाँ से हो गया, कहाँ इन्होंने आवेदन दे दिया। तो वो आरोप भी जो है निराधार लगता है। बीच कोई कॉल भी नहीं आया। उस समय उसके बीच में कोई कॉल भी क्या कहते हैं थाना अध्यक्ष को नहीं किया गया है। जो उस मामले में सर वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें चौकीदार को भी दिखाया जा रहा है कि ट्रक के पास चौकीदार को देखा जा रहा है। तो घटना होगी, चौकीदार जाके देखेंगे। हम तो कह रहे हैं चौकीदार नहीं, हमारा पदाधिकारी भी गया वहाँ। पदाधिकारी गया इसलिए गया
कि वो देखेगा ना कि भाई एक गाड़ी पलट गई, कोई मर तो नहीं गया, कोई इंजोर्ड तो नहीं हो गया, उसको मदद की जरूरत तो नहीं है। अब आपकी गाड़ी एक बार पलट जाए, अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है और आप इंजोर्ड नहीं है, तो उसके ऊपर थाना प्रभारी अपनी तरफ से कहाँ से केस कर देगा? जब कोई केस करने वाला आएगा तो केस होगा। कृष्ण कुमार सिंह अपना आवेदन दिए हैं तो उस पर हम लोगों ने केस करवा दिया। अब केस का जांच अलग से हो रहा है। बहेड़ी थाना कांड संख्या 534-25 और 531-25, ये दोनों केस है रविन्द्रनाथ सिंह उर्फ चिंटू सिंह और शत्रुघ्न महतो स्वर्गीय रामानंद महतो एक दूसरे के फेसबुक पर लाइव आकर या पोस्ट के माध्यम से एक दूसरे के विरुद्ध अपशब्द बोले थे, जिसकी तरफ से दोनों की तरफ से आवेदन प्राप्त हुआ था। दोनों के आवेदन पर प्राथमिकी दर्ज की गई थी। दोनों के प्राथमिकी में जांच करने के बाद यह पाया गया कि ये नॉन कॉग मामला है, नॉन कॉन्ग्रेजुअल मामला है। तो दोनों में जो है अंतिम प्रतिवेदन नॉन कॉग समर्पित किया गया है। तो इसमें भी प्राथमिकी दर्ज की गई है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन किया गया है, उसके बाद अंतिम प्रपत्र समर्पित किया गया है। एक मामला था बहेड़ी थाना कांड संख्या 163-26। इसमें दिलीप यादव के आवेदक पीड़ित का आवेदन का रिसीविंग है और पुलिस अधीक्षक, इनका आरोप था कि वरीय पुलिस अधीक्षक महोदय के व्हाट्सएप पर 17/3/26 को पीड़ित ने जीपीएस लोकेशन के साथ आवेदन की कॉपी भेजा है। फिर रोशन कुमार को एसएसपी साहब का फोन भी गया है, लेकिन कांड संख्या 163-26 को पीड़ित को न्याय दिलाने के बदले रोशन कुमार एसआई ने चौकीदार गणेश के माध्यम से 10,000 रुपया रिश्वत मांग लेकर आगंतुक कक्ष में लेकर कांड संख्या 164-26 दर्ज कर दिया गया है। इनका आरोप था कि 163 जो दर्ज करवाया उसके ऊपर 164 का केस भी दर्ज कर दिया गया, 164 नंबर। तो ये है कि एक्सीडेंट हुआ था जिसमें दिलीप यादव की तरफ से आवेदन प्राप्त होने पर बहेड़ी थाना कांड संख्या 163-26 17/3/26 धारा इतना में दर्ज किया गया है। दूसरी तरफ से अर्जुन सिंह पिता भोला सिंह साकिन ठाठोपुर थाना बहेड़ी जिला दरभंगा की तरफ से भी एक आवेदन प्राप्त होने पर बहेड़ी थाना कांड संख्या 164-26 दिनांक 17/3/26 इसमें भी 281, 225 से 125B का धारा दर्ज किया गया। दोनों ही क्या कहते हैं कांड जो है 17/3 को ही दर्ज किया गया। तो इनका जो आरोप है वो भी पुष्ट नहीं हो रहा है। तीसरा एक केस है बहेड़ी थाना कांड संख्या 126-26। रोशन कुमार अनुसंधानकर्ता द्वारा मुख्य अभियुक्त शत्रुघ्न महतो एवं उनके अन्य अभियुक्तों के खुलेआम संरक्षण देकर थाना पर बैठने की बात सीसीटीवी फुटेज या अन्य माध्यमों से आ रहा है कि उनका आरोप है कि उसमें वो अभियुक्त है और ये थाना पर आते जाते रहे। तो बहेड़ी थाना कांड संख्या 126-26 जो है उसी हॉस्पिटल से संबंधित है जिस पर कि 521-26 केस दर्ज हुआ है। ठीक है, उसी में एक सुनील राम है, पिता रामुद्गार राम साकिन महोत्सहोली सिहोली लक्ष्मीपुर थाना खानपुर जिला समस्तीपुर के द्वारा ये आरोप लगाया कि शत्रुघ्न महतो, चंद्रशेखर महतो, धर्मपाल महतो तीनों पिता पुत्र और दयानंद पोद्दार एवं डॉक्टर अनिल कुमार ये मिलकर क्या कहते हैं हॉस्पिटल चलाते हैं और इनके पत्नी का उसमें इलाज हुआ था। इलाज की लापरवाही के कारण उनकी पत्नी का डेथ हो गया। ये वो आरोप लगा करके एक मुकदमा दर्ज किए थे। इस कांड में हम लोगों ने अनुसंधान किया और अनुसंधान में एक बात सामने आई कि उसमें दयानंद पोद्दार और अमरजीत कुमार यादव ये दो लोग मिलकर के उस हॉस्पिटल को संचालित कर रहे थे, जिसमें अमरजीत कुमार यादव को हम लोगों ने गिरफ्तार करके जेल भी भेज दिया है। उस केस के अनुसंधान में ये बात सामने आई थी कि पहले ये लोगों ने, चूंकि शत्रुघ्न महतो के मकान में चल रहा था हॉस्पिटल, तो शत्रुघ्न महतो को भी एक्यूज्ड बना दिया गया था। जांच के क्रम में प्रतिरक्षा साक्ष्य शत्रुघ्न महतो के क्या कहते हैं तरफ से दिया गया कि हमारा सिर्फ मकान था, हमारा हॉस्पिटल में कोई सहभागिता नहीं है। उसके तरफ से उन्होंने एक इकरारनामा जो है मकान का, हॉस्पिटल खोलने का, वो प्रस्तुत किया, जो दयानंद पोद्दार और शत्रुघ्न महतो के बीच इकरारनामा हुआ था। उस इकरारनामा को पढ़ने से ही लगता है कि शत्रुघ्न महतो का उससे संपर्क नहीं है और वो जो है दयानंद पोद्दार खुद से क्या कहते हैं हॉस्पिटल खोला था। उसके बाद हम लोगों ने डॉक्टर अनिल कुमार का भी बयान लिया। तो अगर शत्रुघ्न महतो
हॉस्पिटल होता शत्रुघ्न महतो का तो अनिल कुमार से शत्रुघ्न महतो का भी संपर्क रहता या कोई साक्ष्य रहता, लेकिन अनिल कुमार भी दयानंद पोद्दार को ही जानता है और दयानंद पोद्दार से ही बातचीत और लेन देन जो भी है उसका वो दयानंद पोद्दार से ही है। तो शत्रुघ्न महतो का जो प्रतिरक्षा साक्ष्य था उसकी जांच की जा रही है। तो जब वो जांच में था, जांच में अभियुक्त है, हम लोगों ने उनको ट्रू नहीं माना, तो इसलिए वो कभी एक बार अगर आए होंगे थाना पर तो आए होंगे। अभी हम लोगों ने उनके विरुद्ध केस को ट्रू नहीं माना था, इसलिए भी ये आरोप भी जो है कि वो केस में होने से किसी का नाम होने से ही वो अभियुक्त तो नहीं बन जाता है, अभी उसका जांच चल रहा है। तो अगर कभी आए भी होंगे तो वो अलग कहानी है, उसको हम लोग अभी सत्य मान के नहीं चल रहे हैं, हम लोग उसके विरुद्ध जांच कर रहे हैं। तो उनका ये आरोप भी पुष्ट नहीं है। शत्रुघ्न महतो के एग्रीमेंट दिया गया है, उस एग्रीमेंट में डॉक्टर एनडी चौधरी का फर्जी हस्ताक्षर है। ये आरोप लगा रहे हैं कि शत्रुघ्न महतो के साथ और दयानंद पोद्दार के साथ जो एग्रीमेंट हुआ है वह एग्रीमेंट फर्जी है, इनका आरोप है। क्या तो एनडी चौधरी का हस्ताक्षर उसमें सही नहीं है। अब एनडी चौधरी जी बेचारे इस दुनिया में नहीं है, तो हम लोग उसको अभी तत्काल प्रूफ नहीं कर सकते, लेकिन एनडी चौधरी के अलावा एक गवाह रामानंद शर्मा का भी उसमें दस्तखत है। रामानंद शर्मा से हम लोगों ने बात किया तो रामानंद शर्मा ने कहा है कि हाँ वो क्या कहते हैं एग्रीमेंट पर मेरा दस्तखत है, हमने दस्तखत किया था और किनके बीच एग्रीमेंट हुआ था इसका भी बयान उन्होंने दिया है। इनका आरोप है कि डॉक्टर एनडी चौधरी की मृत्यु के लिए जिम्मेवार कर्मियों साजिशकर्ताओं पर प्राथमिकी दर्ज की जाए। तो ये इस केस से या किसी केस से जुड़ा हुआ मामला नहीं है, इनका अपने मन की तरफ से लगाया गया आरोप है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी करना नहीं चाहते। शत्रुघ्न महतो मुखिया रह चुके हैं, ये पहले भी अवैध रूप से बेहड़ी PSC % मरीज को ले जाता था, जिसके विरुद्ध वर्ष 2004 में चिकित्सा पदाधिकारी दर्ज कर रहे थे। कहा रहा है कि 2004 में चिकित्सा पदाधिकारी मामला दर्ज कर रहे थे, लेकिन स्थानीय जनप्रतिनिधियों लोगों के द्वारा मामले का सुलहनामा लगाया गया था और एग्रीमेंट पर माफीनामा दिया था, जिसका फोटो कॉपी भी है। अब ये किस के बारे में बात कर रहे हैं, ये हम लोगों को इस पर हम लोगों के समक्ष कोई भी मामला नहीं है, इस पर हम लोग कोई टिप्पणी देना नहीं चाहेंगे। बहेड़ी थाना कांड संख्या 126-26 के अभियुक्त के अनुसंधानकर्ता रोशन का संरक्षण प्राप्त है, जिस वजह से रोशन कुमार सुनील राम को दरभंगा आने के नाम पर बुला लिया, कागजात जमा करने और रोशन कुमार शत्रुघ्न महतो सूचना दे दिया। जब दिनांक 10/6/26 को पीड़ित सुनील राम दरभंगा गया तो वहां पर शत्रुघ्न महतो पुनः गाली गलौज और धमकी दिया, जिसके विरुद्ध सुनील राम ने 10/6/26 को वरीय पुलिस पदाधिकारी लोगों को आवेदन दिया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। यदि ऐसा कोई मामला सुनील राम के साथ हुई है तो उन्हें तत्क्षण संबंधित थाना, ये कह रहे हैं दरभंगा की घटना है, जहाँ पर घटना हुआ था उस थाना में जाकर के इनको आवेदन करना चाहिए था। तो यहाँ उन्होंने कोई आवेदन नहीं दिया है, उसका आवेदन दिया है तो उस थाना में उसका हम लोग तहकीकात कर सकते हैं कि उस थाने में क्या हुआ है, लेकिन उस थाने में आवेदन दिया है या नहीं दिया ये हम लोगों को पता नहीं है। दूसरी बात, जहाँ तक रोशन कुमार के द्वारा बुलाए जाने की बात है, तो आप लोगों को पता होगा SC/ST केस में मुआवजा का प्रस्ताव जाता है। मुआवजा प्रस्ताव में आपको उसका अपना जो है जाति प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पासबुक ये देना होता है। तो रोशन कुमार के द्वारा इन सब कागजातों को कल्याण पदाधिकारी के पास जमा करने हेतु उनको कहा गया था कि आप दरभंगा में जाके जमा कर दें, तभी आपको मुआवजा की राशि मिलेगी। तो रोशन कुमार के द्वारा क्यों बुलाया गया ये भी स्पष्ट हो गया है, ठीक है। और उनके साथ कोई बात हुई थी, घटना हुई थी, तो उनको लोकल थाना में आवेदन देना चाहिए था। ये कह रहे हैं कि पत्रकार रमन झा को शत्रुघ्न महतो का बेटा द्वारा भी मोबाइल पर धमकी दिया, जो अशोक पेपर मिल थाना कांड संख्या 105/26 दर्ज की गई है। पत्रकार को मैनेज करने का सलाह रोशन कुमार एवं थानाध्यक्ष ने शत्रुघ्न महतो को दिया था, लेकिन दबंग छवि एवं थानाध्यक्ष का संरक्षण प्राप्त था, इस वजह से खुलेआम गुंडागर्दी करता है। अशोक पेपर मिल थाना सदर अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी की क्षेत्रांतर्गत है। वह कांड, उस कांड में क्या प्रगति हुई है वो वहाँ बता सकते हैं, उसके संबंध में हम लोग ज़्यादा बात नहीं कर सकते हैं। थानाध्यक्ष एवं रोशन कुमार अवर निरीक्षक संरक्षित अपराधी के द्वारा एक ही फर्जी ID से मेरे परिवार और बच्चों को मार देने की धमकी दिया गया और IG विकास वैभव जी के खिलाफ अभद्र कमेंट किया था, जिसका आवेदन बहेड़ी थानाध्यक्ष को देने गए थे, जिसे लेने से इनकार किया गया। किस फेसबुक ID से आवेदक को धमकी दी गई थी? अगर वो संबंधित क्या कहते हैं वरीय पदाधिकारियों से इनका संबंध है, किन्हीं के पास अगर आवेदन देते तो उसकी जांच हो सकती थी, नहीं तो साइबर थाना से हो सकती थी। अगर उनको लग रहा था कि बहेड़ी थाना प्रभारी मेरे आवेदन पर कार्रवाई नहीं करेंगे तो ये साइबर का मामला बनता, तो साइबर थाना में आवेदन दे सकते थे, लेकिन इस तरह का कोई आवेदन प्राप्त नहीं है।
बहेड़ी थाना कांड संख्या 521-25 एवं 126-26, 531-25, 243-26 पुलिस निरीक्षक स्तर के पदाधिकारी का कांड का अनुसंधान कराया जाए, क्योंकि थानाध्यक्ष के मिलीभगत से इन सभी कांड में रोशन कुमार को अनुसंधानकर्ता बनाया गया। बहेड़ी थाना कांड संख्या 531-25 के अनुसंधानकर्ता को इंस्पेक्टर लेवल का होना चाहिए, और इसमें इंस्पेक्टर को भी क्या कहते हैं आईओ बनाया गया था। तो ये आरोप भी गलत है कि सब इंस्पेक्टर के द्वारा कराया गया। 531 में इंस्पेक्टर मुरलीधर साहू आईओ थे उसके, और जो शेष कांड 521-25 और 126-26 ये दोनों जो है एक ही मामले, एक ही हॉस्पिटल से जुड़ा हुआ मामला है। तो ये एक अनुसंधानकर्ता ज़्यादा बेटर अनुसंधान कर सकता है, इसलिए दोनों का अनुसंधानकर्ता जो है रोशन कुमार ही है। इनका कहना है कि अरुण मंडल एवं अन्य लोगों का जमीन शत्रुघ्न महतो जबरदस्ती कब्जा करने का प्रयास किया। थानाध्यक्ष के संरक्षण में उसके साथ मारपीट किया, लेकिन आवेदन देने के बावजूद प्राथमिकी दर्ज नहीं की। गोली मारने की धमकी का ऑडियो एवं आवेदन पर अभी तक प्राथमिकी दर्ज नहीं की गई। अरुण मंडल शत्रुघ्न महतो के बीच कई जमीन खरीद बिक्री को लेकर के विवाद है, ये सही है, जिसमें बहेड़ी थाना प्राथमिकी संख्या 157-26 किया गया है तथा दोनों पक्षों पर निर्धारित कार्रवाई की गई है। अनुमंडल पदाधिकारी सदर दरभंगा को जांच प्रतिवेदन भेजी गई है। उक्त विवाद के निपटारा हेतु तो माननीय अवर न्यायाधीश प्रथम दरभंगा के न्यायालय में भी हकीकत वाद संख्या 437-15 दर्ज है। तो जब न्यायालय में मामला दर्ज है तो पुलिस की तरफ से बहुत कुछ करना नहीं है। उसमें पुलिस निरोधात्मक कार्रवाई कर सकती थी, निरोधात्मक कार्रवाई ऑलरेडी कर चुकी है, तो इसमें भी पुलिस की तरफ से कोई कार्रवाई लंबित नहीं है। बहेड़ी थाना कांड संख्या 191-25 एवं बहेड़ी थाना कांड संख्या 126-26 में शेष अभियुक्तों की गिरफ्तारी की बात करते हैं। तो 191 और 126 दोनों में ही जो जिन पर अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में मामला सत्य पाया गया है, उनमें से कुछ अभियुक्तों को गिरफ्तार भी किया गया है। शेष अभियुक्तों के विरुद्ध गिरफ्तारी का प्रयास किया जा रहा है, उनके विरुद्ध वारंट और इश्तिहार भी प्रे किया गया, तो उस पर भी हमारा कार्रवाई चल रहा है। बहेड़ी थाना कांड संख्या 424-26 का सीसीटीवी फुटेज जांच करवाया जाए। चौकीदार द्वारा कुमोद राम को फोन करके बुलाया गया, हस्ताक्षर करवाने के नाम पर थानाध्यक्ष के द्वारा स्वयं प्राथमिकी दर्ज करवाई गई है। ये कह रहे हैं कि ये कुमोद राम है बघौनी के से, उन्होंने एक केस करवाया आकर के थाने में। वो केस नंबर है 420-26, दिनांक 13/6/26 को धारा 126, 115, 351, 352 BNS और SC/ST की धारा में दर्ज कराया गया था। तो अभी जो है हम लोगों का जो सिस्टम चल रहा है, अगर आप प्राथमिकी दर्ज कराएंगे तो प्राथमिकी की एक कॉपी आपको देना है, हम लोग निःशुल्क देना है, जो कानून में नया प्रावधान आया हुआ। तो प्राथमिकी दर्ज की गई 13/6/26 को, और उसके बाद जो है अगले दिन जब प्राथमिकी कोर्ट जाता है, चला जाता है, तब हम लोग उसका प्राथमिकी का कॉपी वादी को देते हैं। तो वादी को कॉपी लेने के लिए बुलाया गया कि भाई आपने जो FIR किया है, आपका FIR हो गया, अपनी कॉपी एक ले जाए। तो वो वादी यहाँ पर आए और थाना पर कई पब्लिक थी यहाँ पर बैठी हुई थाना पर, वहाँ पर हंगामा खड़ा कर दिए। तो उसके संबंध में थानाध्यक्ष के द्वारा कांड दर्ज किया गया है, कांड दर्ज किया गया जिसका जांच किया जा रहा है। ठीक है। बहेड़ी थाना कांड संख्या 381-26 मारपीट का घटना में रोशन कुमार का थाना पर पूछताछ के नाम पर बुलाया गया और बिना पर्यवेक्षण की जेल भेज दिया और दिखाए गए गिरफ्तारी की है। इस तरह के बहुत से मामले। अब ये क्या है 381-26, आप लोगों को पता होगा, उस समय भी आप लोग इसी प्रखंड के हैं। तो एक आदमी जो है यहाँ आया था खाना लेने के लिए, और लौटने के क्रम में बघौनी के पास वो आकर के रिपोर्ट किया कि मेरे पास मेरे साथ लूट की घटना हुई। तो हम लोगों ने लूट की घटना में प्राथमिकी दर्ज किया। तो लूट की घटना में प्राथमिकी दर्ज करने के बाद जब अनुसंधान आरंभ हुआ, अनुसंधान आरंभ होने के बाद पता चला कि इसके साथ लूट की घटना नहीं हुई, ये बघौनी की कुछ लड़कों के साथ, और जहाँ का वो लड़का रहने वाला था बिरोल का कोई चौक है वहाँ से, हाँ, वो दोनों के बीच जो है कभी झगड़ा हुआ था कुछ दिन, 1-2 महीना पहले। तो वो इस बघौनी गांव का लड़का लोग जब वहाँ गया था तो वो लोगों ने पीटा था, और ये लोग ताक में था कि वहाँ इस चौक का कोई लड़का आए तो हम लोग यहाँ पीटेंगे। ठीक है। तो उसमें जो है वहाँ के लड़के यहाँ आए तो उनके साथ मारपीट की घटना हुई थी, लूट की घटना नहीं हुई थी। हमने लूट की घटना को क्या कहते हैं इनकार किया। इन अनुसंधान एवं पर्यवेक्षण में हम लोगों ने मारपीट में उस केस को ट्रू किया, 307 लगाया। जिन लड़कों को कह रहे हैं कि बिना सुपरविजन के उठा के ले आया या बिना जांच के,
उन लड़कों को यहाँ उठा के लगे, उन लड़कों ने कन्फेस किया कि हाँ हम लोग के साथ हम ही लोग थे मारपीट में। तो अब इससे बड़ा साक्ष्य क्या हो सकता है? साक्ष्य के आधार पर ही 381(26) में सभी लोगों को जेल भेजा गया है। इनका आरोप उसमें भी निराधार है। कहते हैं कि बड़े थाना अध्यक्ष के द्वारा चौकीदार मैनुअल का उल्लंघन कर थाना में गोपनीयता को भंग करने एवं अवैध रूप से सदस्यता का कार्य लेने का जांच एवं सीसीटीवी फुटेज का जांच हो। चौकीदार थाना का पार्ट है। अब चौकीदार अगर थाना पर नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा? और चौकीदार से अगर हम काम नहीं करवाएंगे, चौकीदार से हम लोग बहुत सारा काम करवाते हैं, आसूचना संकलन करवाते हैं, कैदी मैंने अब जो कैदी आ रहा है उसकी पहचान करवाते हैं, हम लोग इलाके में कोई संबंध तालमेल करना हो, जांच करना हो, किसी पदाधिकारी के साथ इलाके में जाना हो, सारा काम चौकीदार के माध्यम से होता है। चौकीदार अगर थाना नहीं आएगा, उसका ये ऑफिस है, अगर वो अपने ऑफिस में नहीं आएगा तो कहाँ जाएगा रिपोर्ट करने के लिए? उसको जो काम दिया जाता है उसका काम लेने यहाँ आता है, कागज लेने यहाँ आता है, कागज का तामीला कर लेगा या जो सूचना के लिए भेजा गया उस सूचना का सत्यापन करके आएगा, तो सूचना देने थाना पर आएगा। तो थाना से तो उसका निम्नाश्रय संबंध है, थाना से उसको हम लोग कहाँ से भगा सकते हैं? हाँ, थाना का सदस्यता का काम करने से उनको हिदायत किया गया है। थाना अध्यक्ष को भी इस मामले में हिदायत किया गया है। चौकीदारों से थाना अध्यक्ष, जैसा मैंने बात किया है, थाना अध्यक्षों से कोई काम, सदस्यता का कोई काम नहीं लिया जा रहा है और हम लोगों ने इसका जांच भी किया है। अब ये कह रहे कि कई ऐसे अन्य संगीन मामले जिसका कागजात संलग्न करूंगा। तो ये कागजात कब संलग्न करेंगे इसका हम लोगों को ये नहीं है। जब संलग्न करेंगे तो हम लोग इसी रूप से जांच करके उनका जवाब देंगे। दूसरी बात हम कहना चाहते हैं आप लोगों के माध्यम से, उन्होंने एक आवेदन दिया सहयोग पोर्टल पर, हम लोगों ने बजाबते जांच करके, आज 10 दिन भी नहीं हुआ इनका मामला, हम लोगों ने जांच किया, सहयोग पोर्टल उनके जवाब को किया। लेकिन आप जब प्रेस के माध्यम से या यूट्यूबर के माध्यम से जब आप मुद्दे को रखते हैं, हमको वो भी स्वीकार्य है, उसको भी हम लोग इनकार नहीं करते हैं, उसको भी स्वीकार्य है। लेकिन जब अपनी बात को आप रखते हैं तो भाषा की मर्यादा रखनी चाहिए। भाषा की मर्यादा का पालन हमारे तरफ से जितना होना चाहिए आपकी तरफ से भी उतना ही होना चाहिए। दूसरी बात क्या है कि हम आपसे कहना चाहते हैं, आप लोगों के माध्यम से आम पब्लिक को कहना चाहते हैं कि पहले इस थाना में आप लोग पत्रकार हैं, थाना आते जाते रहते हैं, थाना के संपर्क में रहते हैं, आप लोगों को पता होगा। पहले इस थाना में 50 केस 60 केस बहुत हो गया महीने में। जब से मैं यहाँ SDPO के रूप में आया हूँ, मैंने कोशिश किया कि जो भी आवेदन आता है, ताकि इस तरह का शिकायत फिर दोबारा नहीं आए हमारे पास, जो भी आवेदन आए उस सब पर 100% FIR हो। जांच भी हम करेंगे तो FIR करके करेंगे। आपको पता होना चाहिए कि मई में बेहड़ी थाना में 124 FIR हुआ, जून में जो है 107 FIR हुआ। तो कहने का मतलब क्या, हर एक आदमी का जो भी आवेदन लेके आया, हम लोगों ने सोच रखा है कि उसके आवेदन पर हम लोग प्राथमिकी दर्ज करके कार्रवाई करेंगे। तो इससे बड़े बेहतर और व्यवस्था नहीं हो सकती, लेकिन बेहतर का तो बहुत अच्छा हो सकता है, उससे भी अच्छा से भी अच्छा हो सकता है। तो हम लोग कोशिश कर रहे हैं उसका जो है कि इस व्यवस्था को और सुदृढ़ करें, थाने का जो व्यवस्था है उसको और सुदृढ़ करें। तो नकारात्मक इससे जो है आप थोड़ा बचिए, ठीक है। हम लोग सुधार करने की ओर अग्रसर हैं और जो भी शिकायत आती है SSP सर तुरंत नोट करते हैं और तुरंत मैसेज भेजते हैं। और SSP सर इतने संजीदा हैं इस मामलों में शिकायत पर कि तुरंत वो कार्रवाई करवाते हैं। इसलिए SSP सर पर विश्वास करिए, दरभंगा पुलिस पर विश्वास करिए। जो भी शिकायत आपकी है आप थाने पर दें, वरीय पदाधिकारी के पास दें, उस पर कार्रवाई होती है। नहीं कार्रवाई होती तो आपको ये 5 दिन के अंदर हम इतने पॉइंटों का जवाब नहीं दे पाते। धन्यवाद। उनके चिंटू सिंह के आवेदन पर जो है एक कार्रवाई यानी चौकीदार के खिलाफ जांच प्रतिवेदन दिया गया। हाँ, हम लोगों ने दिया है, जो अब उसकी सत्यता का भी जांच करेंगे हम लोग कि वो उसके साथ दूसरा आदमी कौन है, क्या वो आदमी भी ट्रैप कर रहा था उसको। पैसा लेन देन का तो बात नहीं हुआ, कह रहा है कि FIR का बात आ रहा था कि FIR नहीं किया। उन्होंने आरोप लगाया कि FIR पैसा प्राथमिकी के लिए FIR पैसा लिया, लेकिन वहाँ वो बात जो सुन रहे हैं जो हम लोग स्पष्ट नहीं आवाज आ रही, लेकिन उसमें दे रहा है कि आपका FIR हो गया है, 307 भी लग गया है। तो जब सब कुछ लग ही गया है तो वो आदमी पैसा क्यों देगा। अगर चौकीदार अपने बूते पर अगर पैसे की मांग कर रही है तो उसी के लिए इन्होंने रिपोर्ट किया है।
उसका हम लोग जांच कर लेंगे, ये उसका जो आवाज़ है उसका भी जांच कर लेंगे तो कार्रवाई होगी।